अब जब इंसान हैवान की शक्ल में आता है तो वो रिश्तों को बिल्कुल तार तार कर देता है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हुए मिल गए होंगे कि जानवर को इंसान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इंसान को जानवर बनने में देर नहीं लगती। और ये कहावत बिल्कुल सटीक और सही आज की कहानी में बैठती है। यकीनन एक इंसान जब जानवर बनता है तो वो जानवर से भी ज़्यादा जानवर हो जाता है। एक जानवर भी इतनी घिनौनी, इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करता जितना एक इंसान करता है। दुनिया में जितनी भी जिन्स हैं, जितने भी सांस लेने वाले जीव जंतु बनाए गए हैं, उनमें सबसे अव्वल इंसान को रखा गया है। लेकिन यकीन मानो, यही वो इंसान है जो सबसे घटिया है। अव्वल कहने का तो मतलब ही नहीं बनता। इसको अव्वल कहाँ से कहा जाता है पता नहीं चलता। क्यों कहा जाता है ये भी आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि इसमें सोचने और समझने की शक्ति ज़्यादा है। आज की जो कहानी है बाकी इतनी शर्मनाक है, शर्मसार है, आप सुनेंगे तो यकीन आप भी थू थू करेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई सच्ची घटना के साथ में। आज की जो कहानी है वो बम्बई की है, बम्बई के नाला सुपारा की है। नाला सुपारा में एक फ्लैट में माँ और बेटा दो रहते थे। विधवा माँ थी, इसका एक बेटा था, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन बेटे को शराब की लत थी, उसे इतनी ज़्यादा लत रहती, वो शराब पी के आता और माँ के साथ बदसलूकियाँ करता था। कभी गाली गलौज करना, कभी कुछ करना, कभी मार पिटाई करना, यहाँ तक सीमित था। लेकिन एक दिन वो जानवर बना, अपनी माँ के साथ वो सारी हदें पार कर दी जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता। अपनी माँ को ही अपनी हवस का शिकार बना लिया। अपनी सगी माँ के साथ वो रेप करता है, उसे अपने हवस का शिकार बनाता है। अपनी माँ का दूध पी के बड़ा हुआ है, जिस अंग से वो पैदा हुआ है उसी अंग को तार तार करता है। वो नालती, वो कलयुगी, ये सब करके वो बेटा अपनी माँ को बंद करके भाग जाता है। उसके बाद पड़ोसियों को शक होता है तो दरवाज़ा खुलवाया जाता है, अस्पताल भर्ती किया जाता है। उसके बाद बेटा चाकू से अपने हाथ पैर काट लेता है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है। अननेचुरल सेक्स और रेप का मुकदमा उसके ऊपर दायर किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। सो दोस्तों, ये जो हवस जागी थी उसके अंदर, एक जानवर के अंदर भी नहीं जागनी चाहिए, उसके अंदर अपनी माँ को देख के जागी। इतना जलील बेटा था क्या? इतना जलील बेटा होने से बेटर होता कि वो औरत ना औलाद ही होती। ऐसी औलाद होने से अच्छी है कि औलाद होते मर जाए या औलाद हो भी ना। क्या ज़रूरत है ऐसी औलाद से नाम चलाने का जो अपने ही माँ को, अपने ही घर में, अपने ही सगे संबंधियों को रौंद रहे हैं। माँ के साथ तो कोई भी नहीं सोचता यार, कितना भी घिनौना काम करो, कितना भी गिरा हुआ काम करो, लेकिन माँ को तो फिर भी। वक्त तक जो कहानी थी वो ज़्यादातर हम ये सुनाते थे कि एक दूसरे की सहमति से संबंध बनते थे, लेकिन इस कहानी में एक सगा बेटा अपनी माँ का ही रेप कर देता है। बाकी एक शर्मसार घटना है, बाकी एक शर्मनाक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद केवल सतर्क करना है, होशियार करना है। समझदार बनिए, समझदारी से काम लीजिए, वक्त और हालात पर काबू पाइए, नफ्स पर काबू पाइए। तो हमारी कहानी आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती हो तो इसे को लाइक शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम ला के देते रहते हैं आपको। तो मिलते हैं अगली और नई कहानी के साथ में।